हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल इजी। आज के इस वीडियो में बात करने वाले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भवन की परिभाषा लिखिए। यहाँ पे आपको बिल्डिंग को डिफाइन करना है, उसके बाद सामान्य वर्गीकरण भी कीजिए। भवन को परिभाषित करने के साथ साथ भवन की डेफिनेशन लिखने के साथ साथ आपको उसका क्लासिफिकेशन भी करना है। और इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो टाइप से होता है। एक होता है सामान्य वर्गीकरण, जिसमें आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग, एजुकेशनल बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग, ये सारी लिखनी है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। उसके बाद जो दूसरा होता है वो अधिभोग के आधार पर या फिर भारतीय मानक ब्यूरो के आधार पर आ जाता है कि भारतीय मानक के आधार पर भवन का वर्गीकरण कीजिए। तो वहाँ पे होता है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी करके हम भवन को अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, भवन के विभिन्न घटकों पर टिप्पणी लिखिए। अब जैसे आपको बिल्डिंग में जितने भी मेंबर्स आपको दिखेंगे, खिड़की, दरवाज़ा, प्लिंथ, और उसके बाद रूफ, स्लैब, फाउंडेशन, और उसके बाद आर्च, ट्रस, ये सारी चीज़ें जितने भी मेंबर्स होते हैं बिल्डिंग्स का, आपको इन सारे मेंबर्स को 10-12 एटलीस्ट तो आपको डिफाइन कर ही देना है। उसमें फिर सीढ़ी है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जितना भी आपको याद आए बिल्डिंग से रिलेटेड सारे स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे एक एक करके आपको डिफाइन कर देना है। तीसरा है, भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली इमारती लकड़ियों तथा उनके परिरक्षण के बारे में बताइए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको पढ़ना है कि भवन निर्माण में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो भी इमारती लकड़ियाँ यूज़ होती हैं उनके बारे में लिखना, और साथ के साथ अब बिल्डिंग अगर आप बनाएंगे तो उसकी लाइफ भी होनी चाहिए कुछ ना कुछ, तो इसलिए उसके प्रोडक्शन के बारे में आप क्या उपाय कर सकते हैं उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींव, फाउंडेशन किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य भी लिखिए। आपको फाउंडेशन को डिफाइन करना है, देन उसके बाद उसकी पर्पस भी लिखने हैं, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। नींव से जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। न्यू से आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद जो 5th क्वेश्चन है, ग्रिलेज न्यू, ग्रिलेज फाउंडेशन का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे, इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद है 6th क्वेश्चन, गहरी नींव, गहरी नींव को हम डीप फाउंडेशन बोलते हैं, तथा उथली नींव को शैलो फाउंडेशन बोला जाता है, के बारे में बताइए तथा एक अच्छी नींव की विशेषताएं लिखिए। आपको यहाँ पे गहरी नींव तथा उथली नींव को डिफाइन करना है, देन उसके बाद आपको नींव की क्या विशेषताएं होती हैं, किस पर्पज़ से नींव डाली जाती है किसी बिल्डिंग में, आपको उस चीज़ को भी पॉइंट वाइज लिख देना है। ये क्वेश्चन ऐसे ना पूछ सकता है कि गहरी नींव तथा उथली नींव में डिफरेंस लिखिए, तो आपको डीप फाउंडेशन एंड शैलो फाउंडेशन में डिफरेंस लिखने को आ सकता है। 7th क्वेश्चन है, नींव की विफलता के कारण लिखिए। मतलब फाउंडेशन किन किन कारणों से फेल हो सकता है, आपको उसके लिए प्रॉपर रीजंस देने हैं। 8वां क्वेश्चन है, मृदा की धारण क्षमता। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मृदा की धारण क्षमता, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से क्या समझते हैं, आपको इसकी मेजरमेंट कैसी की जाती है, इस चीज़ का भी आपको वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, भारवाही तथा अभारवाही दीवार से आप क्या समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे दीवार क्या होती है, उसके बाद लोड बियरिंग एंड नॉन लोड बियरिंग वाल के बारे में आपको लिखना है। लोड बियरिंग वाल होती हैं जिसमें आपको बीम और कॉलम नहीं देखने को मिलेगा, वो क्या होती हैं, वो डायरेक्ट लोड को बियर करती हैं। और जहाँ पर आपको बीम और कॉलम दिखता है वो नॉन बियरिंग लोड होती है, वहाँ पर वाल एज अ पार्टीशन वाल होती है, उसका लोड बियर करने से कोई दूर दूर तक नाता नहीं होता है। तो हम ऐसी वाल को जो बीम और कॉलम पे बनती हैं उनको हम नॉन लोड बियरिंग वाल कहते हैं, और लोड बियरिंग वाल ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट लोड को बियर करती हैं, बीम और कॉलम का वहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता है। 10वां क्वेश्चन है, मोर्टार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ भी सबसे पहले आपको ये लिख देना है कि मोर्टार क्या होता है, जिसे आप हिंदी में मसाला कहते हैं। ये होता है सीमेंट, सैंड और वाटर का मिक्सचर, ठीक है। ये चिनाई के पर्पज़ से यूज़ होता है। तो मोर्टार को आपको डिफाइन करना है, देन उसके बाद आपको उसके क्लासिफिकेशन लिखने हैं। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर अथवा करके ये क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है ये भी लिखिए, देख ही लीजिए। मोर्टार क्या है, मतलब मोर्टार की आपको डेफिनेशन लिखनी है। देन उसके बाद इसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री, देखिए मोर्टार जो होता है ये बनता है सीमेंट, सैंड और वाटर से। तो सीमेंट, सैंड और वाटर ये क्या होंगे, इसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री होंगी। इनके बारे में भी आपको अच्छे से
लिख देना है। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, चिनाई में चाल या बॉन्ड का क्या अर्थ है, वर्गीकरण कीजिए। चिनाई में चाल या बॉन्ड का मतलब होता है, जैसे आपने चिनाई करते हुए देखा होगा, तो ईंट किस तरह से रखे जाते हैं, उनको किस तरह से जोड़ा जाता है, उस जोड़ाई को अलग अलग, उस चिनाई को अलग अलग बॉन्ड का नाम दिया जाता है। और यहाँ पे इनमें से 2 बॉन्डिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक होता है इंग्लिश बॉन्ड और दूसरा होता है फ्लेमिश बॉन्ड। इसके अलावा हेडर और स्ट्रेचर भी है, लेकिन जो पूछे जाते हैं इंग्लिश जिसे अंग्रेजी चाल कहते हैं, और दूसरा फ्लेमिश चाल जिसे हम फ्लेमिश बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें ये भी हो सकता है कि आपसे इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड की डेफिनेशन पूछ ले कि इंग्लिश बॉन्ड तथा फ्लेमिश बॉन्ड को परिभाषित कीजिए, या फिर टिप्पणी लिखिए, या फिर आ सकता है कि इंग्लिश तथा फ्लेमिश बॉन्ड में डिफरेंस लिखिए। 12वां क्वेश्चन है, पत्थर चिनाई स्टोन मेजनरी का वर्गीकरण कीजिए। आपको यहाँ पे स्टोन मेजनरी के क्लासिफिकेशन करने हैं, क्लासिफिकेशन, और उसका क्या करना है आपको, जो भी क्लासिफिकेशन होगा उसमें से आपको किसी एक का उल्लेख भी करना है, किसी एक को आपको एक्सप्लेन भी करना है। उसके बाद देखिए इसमें जो पूछा जाता है, अब ये भी पूछ सकता है कि पत्थर चिनाई मतलब स्टोन मेजनरी और ब्रिक मेजनरी में क्या डिफरेंस है। स्टोन मेजनरी का मतलब होता है जो भी दीवारें बनेंगी वो किससे बनेंगी, पत्थर से बनेंगी, और ब्रिक मेजनरी में होता है जो भी दीवारें बनती हैं वो ईंट से बनती हैं। तो ये होता है स्टोन मेजनरी और ये होता है ब्रिक मेजनरी। स्टोन मेजनरी में दीवारें पत्थर से बनेंगी और ब्रिक मेजनरी में दीवारें ईंट से बनेंगी। उसके बाद है 13वां क्वेश्चन, विभाजक दीवार के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे आपको पार्टीशन वाल के डिफरेंट टाइप्स लिखने हैं। तो पार्टीशन वाल सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे पार्टीशन वाल क्या होती है, उसके बाद पार्टीशन वाल के टाइप्स भी अच्छे से पढ़ लेने हैं। 14th क्वेश्चन है, भवन निर्माण में पाड़ तो आप जानते ही होंगे, पाड़ का दूसरा नाम जो होता है मचान, इंग्लिश में इसे स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो ये स्कैफोल्डिंग के नाम से भी आ सकता है, तो आप देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है। स्कैफोल्डिंग, पाड़ और मचान सारी एक ही चीज़ें हैं। इस पे आपको टिप्पणी लिखनी है, ये क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है इस्पात पाड़ पर नोट लिखिए। अब क्या हो रहा है, पहले तो बांस या फिर लकड़ियों से बनाए जाते थे, इस टाइम पे जो भी मचान आ रही है, स्कैफोल्डिंग आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टील से, इस्पात से बन रही है। तो वहाँ पे आपने पाइपों का देखा होगा, पाइपों की हेल्प से बनाए जाते हैं। फिर 15th क्वेश्चन है, डॉट को हम दूसरे नाम मेहराब से जानते हैं। मेहराब को हम इंग्लिश में आर्च बोलते हैं, तो डॉट आ जाए, मेहराब आ जाए या फिर आर्च आ जाए, आपको आर्च के बारे में लिखना है। तथा लिंटल और आर्च में आपको डिफरेंस पढ़ लेना है। फिर उसके बाद इसी को जब दूसरे लैंग्वेज में पूछ सकता है कि मेहराबों का सचित्र वर्णन कीजिए, तो क्या होता है, ये मेहराब भी जैसे ब्रिक मेजनरी में अलग तरह से बनता है, स्टोन मेजनरी में अलग तरह से बनता है, इसके अलग अलग शेप्स होते हैं। तो क्या करना है, उनमें से आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद है 16वां क्वेश्चन, लिंटल के कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब लिंटल जो होता है, इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, ये किस उद्देश्य से बनाया जाता है, आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। देन उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, दरवाज़ा, डोर क्या है, दरवाजे के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दरवाज़ों के टाइप्स, रिवॉल्विंग वॉल्व है तो इसमें आपने रिवॉल्विंग, पैनल्ड और भी कई सारे के टाइप्स हैं दरवाजे के, तो आप उन सारे दरवाज़ों को पढ़ लीजिएगा। इसमें जो ज़्यादा पूछा जाता है पैनल्ड, अभी हमने बताया आपको कि पैनल्ड डोर्स क्या होते हैं। पैनल्ड को हम हिंदी में दिल्हेदार या चौखटी दरवाजे या दिल्हेदार कहते हैं। तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है, बाकी और टाइप्स नहीं आते हैं। तो आपको दिल्हेदार दरवाजे के बारे में पढ़ लेना अच्छे से, विद फिगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद खिड़की से क्या तात्पर्य है, खिड़की का क्या पर्पज़ होता है, खिड़की के बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद जो खिड़की से पूछी जाती है वो फर्मेदार या केसमेंट खिड़की को ज़्यादा पूछा जाता है। दरवाजे से आपको दिल्हेदार दरवाज़ा पूछा जाएगा, और खिड़की से फर्मेदार या इसे हम फर्मेदार या केसमेंट बोलते हैं। तो खिड़की से आपको फर्मेदार खिड़की ज़्यादा पूछी जाती है, और दरवाजे से दिल्हेदार दरवाज़ा ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद आपका 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन है, सीलन या नमी, आप इसे डैम्पनेस के नाम से जानते होंगे। तो सीलन या नमी से आप क्या समझते हैं, बिल्डिंग में ये किस प्रकार से लगती है और इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, ये किस प्रकार से हमारी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा सकता है। ये चीज़ें भी आप, इन चीज़ों को तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स भी पता हो जाएंगे।
उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये टोटली पूरी तरह से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल और फार्मूले पूछे के चांस है नहीं है, क्योंकि फार्मूले और न्यूमेरिकल हैं ही नहीं। तो यहाँ से ज़्यादा आपको थ्योरी पूछी जाएगी। उसके बाद इसी में क्या है, जब इसको दूसरी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं तो भवन में सीलन आने की क्या क्या कारण है, मतलब बिल्डिंग में जो भी डैम्पनेस आती है वो किन कारणों से आती है उसको आपको लिखना है। देन उसके बाद उसको कैसे रोका जा सकता है, आपको अलग अलग तरीके भी लिखने हैं। फिर एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि सील रोधक पदार्थ डैम्प प्रूफिंग मटेरियल कौन कौन से हैं, मतलब आपकी बिल्डिंग में अगर डैम्पनेस आ जाती है, वहाँ पे सीलन आ जाती है, तो आप उसे किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से रोक सकते हैं, उसके बारे में कौन कौन से मटेरियल्स आप लगाएंगे उनके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है भवनों में कीटों के कुप्रभाव को समझाइए। कीटों की जगह पे या आपसे पूछ सकता है दीमक, तो भवनों में दीमक या कीटों को, इसे हम टर्माइट के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसे टर्माइट बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो इंग्लिश के टर्म होते हैं उसे हिंदी में लिख देते हैं, तो आपको दीमक, कीट या टर्माइट जो भी आ जाता है आपको वहाँ पे कीटों के बारे में लिखना है कि कीट्स जो होते हैं, टर्माइट्स, वो हमारे बिल्डिंग को किस प्रकार से नुकसान पहुँचा सकते हैं, इस बारे में आपको लिखना है। फिर 21वां क्वेश्चन है फर्श से आप क्या समझते हैं, फ्लोर। फर्श को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोर, से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे जो फर्श के टाइप भी कई सारे होते हैं, जिसमें से आपको टेराजो फर्श ज़्यादा पूछी जाती है, तो टेराजो फर्श आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है लकड़ी के फर्श के निर्माण पर टिप्पणी लिखिए। अब जो मॉडर्न हाउस बन रहे हैं, मॉडर्न बिल्डिंग में ज़्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वुडन फ्लोर्स जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं उस पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। देन उसके बाद 23वां क्वेश्चन है संगमरमर, मार्बल के फर्श पर आपको नोट लिखनी है। 24वें क्वेश्चन में भवन निर्माण के विभिन्न छतों, यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ रूफ्स के बारे में लिखना है। तो जैसे आपने तो नॉर्मली देखा होगा जो सीधी छतें बनती हैं, उसके बाद फ्लैट जिसे आप बोलते हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में आपने तिरछी छतें देखी होगी, टेपर। तो ये सारी कई सारी छतों के टाइप्स होते हैं, तो इसको भी आप विद फिगर पढ़ेंगे। डोर, विंडो और रूफ्स हो गए, इन सारे चीज़ों को आप विद फिगर अगर आप पढ़ेंगे, उसके बाद फाउंडेशन भी है, तो ज़्यादा बेटर होगा, नंबर कटते नहीं हैं अगर आप विद फिगर एक्सप्लेन करते हैं तो। 25वां क्वेश्चन है पार्श्वथुनी या क्वीन पोस्ट छत। अब इसमें जैसे भवन निर्माण में विभिन्न छतों का विस्तृत वर्णन कीजिए, इसमें जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, पार्श्वथुनी या क्वीन पोस्ट छत। क्वीन पोस्ट ट्रस रूफ क्या होता है, आपको इसके बारे में लिखना है। तो इसका फिगर भी है, आप इसे फिगर विद फिगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 26वां क्वेश्चन है एक अच्छी सीढ़ी। सीढ़ी का दूसरा नाम होता है सोपान, और इंग्लिश में इसे हम स्टेयर बोलते हैं। तो सीढ़ी, सोपान या स्टेयर किसी भी नाम से ही आ सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भवन में प्रयुक्त जीनों, सीढ़ी, सोपान, जीना, स्टेयर, 4 नाम होते हैं, आपको इन चारों को पढ़ लेना है। सीढ़ी, सोपान, स्टेयर और जीना का वर्गीकरण करना है आपको। तो स्टेयर केस के क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने हैं। उसके बाद इसमें जो पूछी जाती है वो कूपक सीढ़ी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो कूपक सीढ़ी को आप विद फिगर पढ़ लीजिएगा। हम विद फिगर इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि फिगर अगर आप पढ़ेंगे, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें अगर फिगर के साथ एक्सप्लेन करेंगे आप, तो कम से कम 4.5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर। प्लास्टर के क्या उद्देश्य हैं। प्लास्टर का जो मेन पर्पज़ होता है वो फिनिशिंग और बिल्डिंग की अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए होता है, तो प्लास्टर के उद्देश्य आपको लिखने हैं। उसके बाद इसके विभिन्न दोष, प्लास्टर करते टाइम आपने देखा क्रैक्स आ जाते हैं, या फिर वो उसके मटेरियल्स गिरने लगते हैं कुछ टाइम बाद डैम्पनेस की वजह से, तो ये सारे क्या हैं, दोष हैं, डिफेक्ट्स हैं, इनके बारे में भी आपको टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन है टीप, पॉइंटिंग से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य लिखिए तथा टीप के विभिन्न प्रकार भी लिखिए। आपको पॉइंटिंग के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पेंट तथा वार्निश का उल्लेख करना है। पेंट पढ़ लीजिएगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स पढ़ लीजिएगा। वार्निश क्या होता है, वार्निश के टाइप्स पढ़ लीजिएगा, इसका यूज क्या है, इसके गुण क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पेंट और वार्निश में पढ़ के जाना है। 31वां क्वेश्चन है कीटों के कुप्रभाव को समझाइए तथा दीमक सुरक्षा के उपाय भी लिखिए। ये क्वेश्चन आपको ऊपर भी मिला था, तो ये क्वेश्चन पूछा है कीट के नाम से या दीमक के नाम से, आपको इसके कुप्रभाव क्या है, उसके बाद इनसे कैसे हम बच सकते हैं, अपनी बिल्डिंग को कैसे बचा सकते हैं, ये चीज़ भी आपको लिख देनी है। उसके बाद लास्ट चैप्टर से जो हमें 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे,
इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा लास्ट चैप्टर से कि हरित भवन का क्या महत्व है। हरित भवन के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे इन्वायरमेंट की सुरक्षा के पर्पज़ से हरित भवन ही बनाए जा रहे हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग के बारे में, हरित भवन को हम इंग्लिश में ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं, ग्रीन बिल्डिंग के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ग्रीन बिल्डिंग के, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। लास्ट क्वेश्चन जो बन सकता है यहाँ से, लीड का अर्थ समझाइए। लीड का जो मतलब होता है वो लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन, मतलब वही ये ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड ये भी है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, यहाँ से आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि 33 क्वेश्चन है और 33 में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा तो HHM में जितने भी क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, सारे क्वेश्चन वहीं से हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से आपको देखने को नहीं मिला है। एक बार जाके वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा और उसके बाद अपने पेपर से अगर आप मिला के देखेंगे तो वहाँ पे एक भी क्वेश्चन बाहर से आपको देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे, एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बाहर से आ सकता है, तो वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।